Stano star. साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टेनो स्टार में। और आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ और साधारण वाक्य। अब हमने इससे पहले काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, जैसे कि क्रियाएं, उपसर्ग, प्रत्यय, कर्मवाचक क्रियाएं, ठीक है, कर्मवाचक क्रियाएं, ये सभी कुछ हमने पढ़ लिया है। तो ये चीज़ें यदि आपको एक एक बार में समझ में नहीं आती है ना, तो देखिए कई कई बार इनको लिख कर प्रयास कीजिए, तभी आपकी समझ में आएंगी, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, है ना। तो ये कई कई बार आप देख लीजिएगा। चलिए इसको आज समझ लेते हैं कि कुछ और साधारण वाक्य हैं जिनको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको आज जो है हम समझते हैं। तो देखिए पहला यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि हमें लिखना है मुझको खाना चाहिए। तो मुझको खाना चाहिए हम कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए मुझको के लिए हमारे पास क्या होता है, एक सर्वनाम हमारे पास होता है। तो कैसे लिखते हैं? मुझको, ठीक है। अब इसमें कुछ भाषण इन्होंने दिए हैं, उसको समझ लेते हैं। जैसे कि अर्धव्रत, अर्धव्रत के आंकड़े को, अर्धव्रत का जो आंकड़ा होता है, अर्धव्रत कैसे होता है, ये जैसे मान लीजिए पूरा व्रत है और इसको कर देंगे आधा, तो अर्धव्रत ये हो गया ना। इस तरह से, यानी कि इस तरह से बिल्कुल इस लोकेशन में, ठीक है, समझते हैं। अर्धव्रत के आंकड़े को क्रिया में लगाने से चाहिए लगता है न लोप हो जाता है। तो न, जो बर्फ का न है ना, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा न, तो यहाँ पर जो होगा न लोप हो जाएगा और क्या लग जाएगा, अर्धव्रत का आंकड़ा लग जाएगा। उसको समझ लेते हैं। तो मुझको मैंने यहाँ पर लिख लिया है, मुझको खाना चाहिए एक साथ लिखना है। तो खाना चाहिए कैसे लिखेंगे? इस ख को पहले, कै को पहले ही काट लिया हमने यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा, ठीक है, ख। और इस ख से ही हमने जो है अर्धव्रत का आंकड़ा लगा दिया, यानी कि आधे तक, ठीक है। अर्धव्रत, व्रत होता है ऐसा, आधा कर दिया उसको, तो अर्धव्रत की तरह लग गया। तो अर्धव्रत की तरह, यानी कि ये जो तर डर जो हमारे टर हमने सीखा था उसकी तरह है, लेकिन जब ये वर्ब में लगेगा तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, खाना। ख और न, इनने कहा है न को लोप कर देते हैं, तो यहाँ न को हम नहीं पढ़ेंगे, तो खाना हम स्वयं पढ़ सकते हैं, खाना। और इसको जो पढ़ेंगे, इसको हम टर डर नहीं पढ़ेंगे, इसको चाहिए पढ़ेंगे, क्योंकि ये वर्ब में लगा है। तो कहीं कहीं आप बिना वर्ब के कहीं पर वर्ब में लगाकर हम कुछ और भी पढ़ लेते हैं, तो वो आप ज़रा ध्यान दे लीजिएगा। उसकी जो है आपको प्रैक्टिस कर लेनी है ना, कि किस चीज़ में कहाँ पर हम क्या पढ़ें, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी ना। तो क्या करेंगे, बस ख बनाएंगे, ख में ही हम अर्धव्रत का आंकड़ा आधे तक यहाँ तक लगा देंगे, तो ये जो है चाहिए पढ़ा जाएगा। और न का हम लोप कर देंगे, तो खा, न हमारा हट जाएगा, तो खान, खा चाहिए का हो जाएगा खाना चाहिए। यदि इसके अदरवाइज कुछ और भी हों, जैसे कि वर्ब हो सकते हैं, देखना चाहिए, तो उसमें भी द बनाएंगे, ख बनाएंगे और यहाँ पर चाहिए लगा देंगे। क्या होगा, अब यहाँ हमने द क्यों बनाया, क्योंकि हमें जो है उसके अंतिम वर्ब जो है, वर्ब जो है, वर्ब है क्या है इसमें, खा। खा का अंतिम व्यंजन क्या है, ख है, ठीक है। तो इस न है, लेकिन न को हमें लोप करना है। ऐसे ही देखना में, देखना, देखना में क्या है, न लोप है, तो हम ख में कर सकते थे, लेकिन दे द हमने इसलिए बना लिया कि हम इसको जल्दी समझ पाएँ। यदि हम ख में ही बना लेते तो इसको खाना पड़ते, इसलिए हमने द और ख में जोड़ देंगे हम ये वाला व्रत। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी ना। चलिए अब दूसरे नंबर को समझ लेते हैं कि कहना क्या चाहता है। चलिए इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। साथियों दूसरे नंबर में लिखा हुआ है मैं खा सकता हूँ। तो मैं खा सकता हूँ कैसे लिख सकते हैं? देखिए सकता हूँ क्रिया से मिलाकर लिख सकते हैं। तो क्रिया से मिलाकर लिख सकते हैं, तो ये बड़ा सिंपल है, ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया खा, स कै, तैग की तरफ को ही है को जोड़ देंगे, तो तय और है एक साथ पढ़ लेंगे, सकता हूँ। तो ये सिंपल ही है। तो कैसे लिखेंगे, मैं का हमारे पास क्या हो जाएगा, ये मे का जो होता है हमारे पास दूसरे नंबर का, ये रहा है, लिख रहा है पूरा सेंटेंस। मे का जो होता है सर्वनाम होता है, तो लिख लेंगे लाइन के ऊपर में खा सकता हूँ। तो ख में खा, ख हो गया खा, और से और कै के बाद तय, इधर को लगाते हैं तय और है, तो खा सकता हूँ। तो बड़ा ही सिंपल है, इसको तो आप एकदम समझ गए होंगे, है ना। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। चलिए तीसरे वाले को समझ ले हैं। इस तरह से, मतलब कुछ नहीं है इसमें सीखने लायक ऐसा, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि हाँ हम किस किस तरह से कर सकते हैं। तीसरे नंबर को यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ, ठीक है। तो ये रहा तीसरा नंबर, इसको भी समझ लेते हैं एक बार। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे भी कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैं खेलने के लिए बाजार गया। तो कैसे लिखेंगे इसको पूरे सेंटेंस को? तो देखिए मैं का हमारे पास सर्वनाम है, मैं खेलने के लिए। तो खेलने कैसे लिख सकते हैं, ख में ही ल को हम जोड़ देंगे, ख ल और ल बना देंगे। देखिए यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, ख ल खल, और यहाँ पर फिर एक और इन्होंने ले जो जोड़ा, ये हो गया हमारा लिए के लिए। किस लिए लिए, क्योंकि ख ल इसको हम कर लेंगे ल, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्रिया में ल लगाने से लिए पढ़ा जाता है। तो हमने इस ले को जो लगाया, ये लिए पढ़ा जाएगा। अब क्या पढ़ा जाएगा, लिए। तो ख और ले तो हमने पहले ही जोड़ रखा, इसमें ले लगा दिया एक और, तो लिए। और न का हमारा क्या हो गया यहाँ पर, लोप हो गया। तो ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं। तो खेलने के लिए, अब देखते हैं खेलने के लिए, अब ये जो पढ़ा जाएगा लिए पढ़ा जाएगा, और खेलने के लिए करना है तो आपको इस तरह से, खेलने के लिए आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, जल्दी पढ़ने के लिए इस के को, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो खेलने के लिए पूरा ही हो जाएगा आपका। खेलने के लिए बाजार, और बाजार कैसे लिखेंगे, बै में ही से को हम जय पढ़ लेते हैं, से का जय हो जाएगा बाजा और रै,
ठीक है। बाजार आपका हो जाएगा, रै ये वाला बना लेंगे। आप चाहें तो बाजार ऐसे भी लिख सकते हैं, बै बनाएंगे ये वाला, जय बनाएंगे और रै। तो काफ़ी तरीके होते हैं। यहाँ पर मात्रा लगा लीजिए, किसी भी तरह से आप कर सकते हैं। देखिए ये भी कितना अच्छा लग रहा है ना, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। बाजार गया, और गया के लिए हमारे पास शब्द चिन्ह जो है इस तरह से होता है, पहले से ही है हमारे पास, गया कर सकते हैं। अन्यथा इसमें हम देखिए गया हम इसमें भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमने सीखा है कि इस बै को गया भी पढ़ लेते हैं। लेकिन इसको हम जब पढ़ते हैं गया, जब ये किसी वर्ब में जुड़ता है। और ये जो बाजार है एक क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है, यानी कि कर्म के रूप में यहाँ पर कार्य कर रहा है कि वह कहाँ गया, बाजार गया। तो इस तरह से हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस बाजार से जब हम पूछेंगे भी क्या करने, खेलने, तो हमारी वर्ब निकल जाएगी, ठीक है। तो वर्ब है खेलने यहाँ पर। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो यहाँ पर इसको नहीं जोड़ेंगे, यहाँ पर हम इसको बाजार लिख कर पूरा और गया इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको और शॉर्ट, यदि आप थोड़ा और ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे लिख सकते हैं। देखिए कैसे, मैं खेलने, तो खेलने खेलने, ऐसा खेलन को खेलने पढ़ लेंगे, खेलने, और के लिए अलग से ऐसे लिख लेंगे, के लिए बाजार गया, बै में कोई जय लगा लेंगे, बै जय बाजार, ठीक है। लाइन के ऊपर बनाएंगे तो आगे मात्रा यहाँ स्वयं लग जाएगी, तो लगाने की आवश्यकता है नहीं। तो बाजार, और गया चाहे तो आप इसमें भी इंक्लूड कर सकते हैं, अलग से लिख सकते हैं गया। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर खेलने के लिए, कि इस तरह से करने की बजाय इस तरह से कर लीजिए, तो इसको के लिए हम पढ़े थे, खेलने के लिए, खेलने के लिए हमने पहले ही पढ़ा, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो बहुत सारे ट्रिक होते हैं, बहुत सारे जो है तरीके होते हैं। बस आप क्या करें, आप ये मत सोचना कि हमसे नहीं होगा, आप उसको लिखने का प्रयास कीजिए, अपने शब्दों में उसको बनाने का प्रयास कीजिए, इसको भी सीखने का प्रयास कीजिए, कई बार लिखकर प्रयास कीजिए, तो आप कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बात समझ गए होंगे, बहुत छोटा सा टॉपिक था। अब और समझ लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। पर साथियों हम 4 नंबर लिखा हुआ है, 4 नंबर को समझते हैं। देखिए लिखा हुआ है, क्रिया या दूसरे शब्दों को कुछ वर्णाक्षरों, यानी कि कुछ वर्णाक्षरों से काटने पर, वर्णाक्षरों से किसे, क्रिया को या दूसरे शब्दों को, ठीक है, काटने पर विशेष अर्थ सूचित होता है। तो क्या अर्थ सूचित होता है उसको समझते हैं। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा है ना, इसको थोड़ा और मैं बढ़ा लेता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पहला नंबर में लिखा हुआ है, क्रिया को डै, देखिए क्रिया को कहा है इसने, क्रिया को डै से काटने पर डाला पढ़ा जाता है। डै से, डै ऐसे होता है ना, तो डै से काटने पर डाला पढ़ा जाएगा। देखिए समझिए, लिखना है मैंने आम खा डाला, तो कैसे लिखेंगे, तो मैंने के लिए हमारे पास सर्वनाम होता है इस तरह से, मैंने, आपको दिख रहा होगा पहला है ना, मैंने आम, आम लिखना है तो मैं बनाएंगे, और इस पर आ की मात्रा आप लगा भी सकते हैं, अन्यथा लाइन के ऊपर बनाया गया है, आपको दिख रहा है, तो आ की मात्रा स्वयं पढ़ सकते हैं। तो मैंने आम खा लिखना है, अब खा, तो खा को आप इस तरह से लिख सकते हैं, खा, इसको पहले ही इसने काट दिया तो खा हो गया खा, और इसको डै से काट देंगे तो हो जाएगा डाला। इस डै से हमने काट दिया तो क्या हो गया, डाला, आपको दिख रहा होगा। तो मैंने आम खा डाला, ये पूरा आपका हो जाएगा। पूर्ण विराम के लिए क्रॉस हम लगा लेंगे, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो ठीक है, इस तरह से होता है। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देख कै बनाइए और इसको ऐसे काट दीजिए। तो जब इसने डै ने इसको काटा तो खे कट गया, तो खे हम वैसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो आप इसी तरह से कर सकते हैं। तो ये बात आपकी समझ में आ गई है। यदि किसी को डै से काटने पर, किसी क्रिया को डै से काटते हैं तो डाला पढ़ा जाता है, ये याद कर लीजिए, रूल है, ठीक है। तो इसको रूल बाय रूल चलते हैं। तो ये हो गया। अब चलिए दूसरे नंबर को समझते हैं। साथियों दूसरे नंबर में लिखा हुआ है, क्रिया को रै से काटने पर रखा पढ़ा जाएगा, और यहाँ पर एक नोट भी है कि रै को अलग से लिखे जाने पर रहा पढ़ा जाएगा, ठीक है। यदि काटते हैं क्रिया को तो रखा पढ़ेंगे, और रै को अलग लिखते हैं तो रहा पढ़ेंगे। तो ये बात आपकी समझ में आ रही है। चलिए अब इसको आगे समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, आम घर पर रखे हैं, तो इसको समझते हैं। देखिए आम के लिए हम मैं को लिखेंगे मैं, और यहाँ पर आ की मात्रा आप लगा भी सकते हैं आम लिखने के लिए, अन्यथा लाइन के ऊपर है तो आप समझ सकते हैं। देखिए लाइन के ऊपर है तो आ की मात्रा स्वयं पड़ जाती है, आम घर, और घर को लिखेंगे इस तरह से थोड़ा क्रॉस करके, और रै का यहाँ पर आंकड़ा लगा देंगे तो घर हमारा ये पढ़ा जाएगा, ठीक है। इस तरह से देखिए, इस तरह से थोड़ा छोटा होता है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। अब या क्या कर सकते हैं, यदि आप इस तरह से लिखेंगे तो क्या होगा, ये जो होगा इन दोनों के बीच मात्रा पैदा कर देगा, घर यानी कि घार कर देगा, और तिरछा लगाएंगे तो ये घर हो जाएगा, क्योंकि ये इसको काट देगा तो घ हो जाएगा। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, इस वाले को भी घर समझते हैं, क्योंकि घार तो होता नहीं तो घर समझ सकते हैं, तो दोनों तरह से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यदि आपकी समझ में आता है तो घर पर, और पर कैसे लिखेंगे, पर, ठीक है, पर का शब्द चिन्ह होता है। अब रखा, रै से काट देंगे तो क्या हो जाएगा, रखा, रै से काट देंगे रखा, और है इसमें लगा देंगे तो घर पर रखे हैं हमारे, आम है घर पर रखे हैं, या आम घर पर रखा है, एक की बात होगी तो रखा है पढ़ लेंगे, और हमें जो है कई सारे आम की बात हो रही है तो रखे हैं पढ़ लेंगे। तो ये बात आपकी समझ में आ गई। यदि इस पर के पास में होता तो क्या पढ़ा जाता, रहा पढ़ा जाता, कि आम घर पर रहा है या रहे हैं, इस तरह से पढ़ा जाता। फिर यदि रै को मान लीजिए पर के पास रख देते तो, और काटा है तो रखा, तो ये यहाँ पर रूल है, रूल आप याद कर सकते हैं, रूल बाय रूल आप चल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए तीसरे नंबर को समझ लेते हैं यहाँ पर अब हम।
तीसरे नंबर में लिखा हुआ है क्रिया को कैसे काटने पर चुका पढ़ा जाता है, जो कि हम पहले से ही जो है पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कै को काट देते हैं तो चै लूप हो जाता है और चै जो है लोप हो जाता है और चुका पढ़ा जाता है। तो कैसे काटने पर चुका पढ़ा जाएगा समझते हैं। देखिए, वह पानी पी चुका है, तो वह के लिए हमारे पास सब सर्वनाम है, इस तरह से वह या शब्द चिन्ह है वह पानी, और पानी को कैसे लिखते हैं, पै का लगाएंगे आंकड़ा और न, तो पै पपा की मात्रा लगाना चाहे लगा सकते हैं, अन्यथा लाइन के ऊपर है तो पै पे आ की मात्रा स्वयं पड़ जाती है, और पान को हम पानी पढ़ लेंगे, पान पानी है नहीं, क्योंकि पान पी चुका है, पान तो पीगा नहीं, तो ई की मात्रा स्वयं पढ़कर देख लीजिए, पानी पी चुका है, तो ऐसा कर सकते हैं। यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो ई की मात्रा न पर लगा लीजिए, तो पानी पी चुका है, तो पी को कैसे करेंगे, पै, तो पै बनाएंगे पी, और पी इस पै को, अब देखिए पै को हम लाइन पर काट कर बनाएंगे, क्यों, क्योंकि लाइन पर काट कर बनाएंगे तो ई की मात्रा स्वयं पढ़ सकते हैं इस पे, तो पी और चुका से हम इसको काट देंगे, तो चुका है तो यहाँ पर काट देंगे इस तरह से, कैसे काट देंगे, सॉरी कैसे काटेंगे तो क्या हो जाएगा, चुका पढ़ा जाएगा, क्योंकि इसने रूल है, और है को हम लगा देंगे तो चुका है, क्योंकि इसने कहा है कैसे काटने पर चुका पढ़ा जाएगा, तो इस तरह से कर सकते हैं आप। ठीक है, पानी पी चुका है, तो ये पूरा आपका सेंटेंस हो गया, ये आपकी समझ में आ गया होगा। 4 नंबर को समझते हैं। तो 4 नंबर में लिखा है क्रिया को पैसे काटने पर पढ़ा या पढ़ा। देखिए, पढ़ा हम इसको दोनों चीज़ पढ़ सकते हैं, पढ़ा या पढ़ा दोनों पढ़ सकते हैं। यहाँ पर पढ़ा पढ़ा जाएगा, यानी कि इसको स्पेशली बताया कि पढ़ा, ये वाला ध्यान दीजिए, ये तो पढ़ा जाएगा, ये पढ़ा जाएगा, ये है ना, तो पढ़ा यानी कि लेटा हुआ जो होता है वो वाला पढ़ा, और आप इसको पढ़ा भी पढ़ सकते हैं मेरी राय में, क्योंकि यदि आप समझदार हैं, अगर वाक्य चल रहा है तो ऐसा पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझिए आप, देखिए इसको, वह रास्ते में गिर पड़ा। ठीक है, तो वह रास्ते में गिर पड़ा, वह के लिए हमारे पास है वह रास्ते, रास्ते का हमारे पास शब्द चिन्ह है इस तरह से, रैक में से मिलाते हैं तो रास्ते का शब्द चिन्ह लाइन के ऊपर इस तरह से हम कर सकते हैं। तो रास्ते में, और मे के लिए हम लाइन पर इस तरह से मे बनाते हैं, लाइन के ऊपर भी बना सकते हैं यदि आप समझ सकते हैं तो मे को। ठीक है, तो लाइन पर भी और लाइन के ऊपर भी, तो मे गिर, और गिर का कैसा होता है, लाइन पर हम गे और रे बना देंगे तो गिर पढ़ा जाएगा, आप चाहें तो मात्रा भी लगा सकते हैं गिर, और इसको यदि हम पैसे काट देंगे तो पढ़ा पढ़ा जाएगा, तो गिर पढ़ा, और पूर्ण ग्राम के लिए क्रॉस हम लगा देंगे। तो इतना ही सिंपल था, बस छोटा सा टॉपिक है, तो समझ में ये भी आपके आ गया होगा। चलिए 5 नंबर को समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, यहाँ पर 5 नंबर में जो लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिया को ले से काटने पर लगा पढ़ा जाएगा। ले से काट देंगे तो क्या पढ़ा जाएगा, लगा पढ़ा जाएगा। देखिए समझते हैं, वह कहने लगा मैं मारूंगा, तो ठीक है भाई, वह कहने लगा कि मैं मारूंगा, तो इसको देखिए वह के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास सर्वनाम है या शब्द चिन्ह भी मान सकते हैं, तो वह कहने लगा, कहने का भी हमारे पास शब्द चिन्ह है, इस तरह से कह न की तरफ को है मोड़ देते हैं, तो न और है एक साथ पढ़ा जाता है, तो कहने लगा, ले से काट देंगे तो लगा पढ़ा जाता है, ले से काटने पर लगा पढ़ा जाता है, आपको दिख रहा है रूल है। ठीक है, अब देखते हैं, मैं मारूंगा, तो मैं को हम लाइन के ऊपर बनाते हैं। अब देखिए दूसरा जो मैं होता है लाइन पर जो बनता है वह होता है ये वाला, ठीक है, और ये जो लाइन के ऊपर होता है 2 मात्रा वाला, यानी कि सब्जेक्टिव रूप होता है ये वाला, और ये तो प्रीपोजिशन वाला है इन वाला। ठीक है, तो ये आपकी समझ में आ रहा होगा। अब क्या कर सकते हैं, आप इन दोनों को लाइन के ऊपर नीचे कहीं पर भी लिख सकते हैं, बस समझ आप चाहिए कि यहाँ पर किस चीज़ का प्रयोग हो रहा होगा। ठीक है, तो मैं मारूंगा, और मारूंगा लिखने के लिए क्या करेंगे, हम मैं को बनाएंगे इस तरह से, मैं और रे, और अब जब हम ऊँगा एंगे की आवाज़ निकालते हैं तो एक छोटा सा बिंदु टाइप से इस तरह से लगा देते हैं, ये अंका हो जाता है, और इसी में थोड़ा सा एक डैश बढ़ा देते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, एंगा या आऊँगा या ऊँगा की आवाज़ निकाल देता है, या एगा की आवाज़ निकालता है, तो ये हो जाएगा आपका मारूंगा। ठीक है, तो ये आपके पास समझ में। यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ पर मात्रा भी मारूं और ऊँगा के लिए ऐसा कर भी सकते हैं, तो जिस तरह से आप समझ सकते हैं उस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये आपकी बात समझ में आ गई होगी ना। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत ईजी है, इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। अभी नीचे भी हम पढ़ने वाले हैं। चलिए 6 नंबर को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, एक नोट है, लाया के वास्ते ले अलग से लिखा जाता है। यदि हम लाया पढ़ना चाहते हैं तो ले को अलग लिख लीजिए। जैसे रे को हम अगर क्या करते थे, रे को यदि हम काट कर लिखते थे तो रखा पढ़ा जाता था, लेकिन अलग से लिखते थे तो रहा पढ़ा जाता था। इसी तरह से ले को यदि हम काट कर लिखेंगे तो लगा पढ़ा जाएगा, और यदि ले को अलग से लिखेंगे तो लिया या लाया पढ़ा जाएगा, या ले लाए पढ़ा जाएगा। ये हमने पहले भी सीख लिया है। तो ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही आराम से आप इसको समझ पा रहे होंगे। वीडियो को जो है कई बार देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा सभी चीज़ की, तो बड़े आराम से आप इसको समझ पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपको सिखाने का एक मकसद इनका ये है कि इनका जो है बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, और उसको हम जोड़ कैसे सकते हैं, धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा, आप जोड़ना सीख जाएंगे, है ना। तो इसलिए ये सीखे जा रहे हैं, इनका प्रयास कीजिएगा आप घर पे। चलिए 6 नंबर को देख लेते हैं। तो साथियों 6 नंबर में यहाँ पर लिखा हुआ है, क्रिया को पै और सह, पै और सह यानी कि पै और सह के व्रत से, पै और सह का व्रत होता है, पै का व्रत नहीं होता तो पै और सह के व्रत से काटने पर
उपस्थित पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये आपकी बुक का ही है, बिल्कुल जो है वो पढ़ा रहा हूँ। तो पै और सै के व्रत से यदि हम इस तरह से कोई चीज़ काटेंगे तो वह उपस्थित पढ़ा जाएगा। ठीक है, शब्द चिन्ह भी इस तरह का हम मान सकते हैं, इसको होता है। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कैसे है, जैसे लिखा गया है एक, यहाँ पर कोई सेंटेंस थोड़ा कट ये रहा, तुम वहाँ उपस्थित नहीं थे, तो इसे कैसे लिखेंगे? तो तुम का हमारे पास क्या होता है, इस तरह से तुम लाइन पर इस तरह से बनाते हैं, तुम वहाँ, और वहाँ का हमारे पास शब्द चिन्ह है इस तरह से वहाँ लाइन के ऊपर। ठीक है, वहाँ उपस्थित, उपस्थित लिखने के लिए पै और सै से काट देंगे तो उपस्थित हो जाएगा। ये डैश निकल गया थोड़ा, तो ये ई की मात्रा पड़ जाती है, इसको मत लगाना आप, पै और सै को ही ऐसे बनाना। ठीक है, आप समझ गए होंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, पै और सै को आप इस तरह से बना लीजिएगा, इस तरह से, तो उपस्थित पढ़ा जाता है। तो तुम वहाँ ये पढ़ा गया उपस्थित, तुम वहाँ उपस्थित, नहीं के लिए हमारे पास शब्द चिन्ह नहीं, और थे के लिए हम इसमें ही नहीं में थे को एक साथ जोड़ देंगे तो थे हो जाएगा। इस तरह से भी हम कर लेते हैं। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी ना। तो बड़ा ही ईजी है, या आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, नहीं और इसमें ही थे इस तरह से भी जोड़ सकते हैं। तो कई भी तरीके होते हैं, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। पूर्ण विराम के लिए हम क्रॉस लगा देंगे। तो ये बात आपकी समझ में आ गई ना। अब एक बात समझिए, ये जो जितने भी आपने सब लिख कर यहाँ पर समझे हैं हिंदी, इनका क्या करेंगे, ये जो सब्जेक्ट है इनका सब्जेक्ट बदल कर देखिए। यहाँ पर तुम लिखिए, यहाँ पर हम रखिए, उसके बाद इनको बनाकर देखिए तो गिर पड़े हो जाएगा। हम रखेंगे हम रास्ते में गिर पड़े, क्योंकि हम क्या होता है, प्लूरल होता है, बहुवचन होता है। तो वर्ब को भी हम प्लूरल बना लेंगे, बहुवचन बना लेंगे। हम के साथ हम स्वयं उसको जो है ए के रूप में पढ़ेंगे। तो ये सभी कुछ आपको बड़े ही डीपली, बड़ी ही अच्छी तरह से मैंने पढ़ा रखा है। तो ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। अब देखिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, इसको भी समझ लेते हैं क्या कहना चाहता है ये, इसकी भी जो है ख्वाहिश पूरी कर लेते हैं हम। ठीक है, और वीडियो को यदि आप लग रहा है कि वीडियो से आपको देखने में समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर लेना, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। चलिए इसको देखते हैं। लिखा हुआ है, इन नियमों से क्रियाएं बड़ी सरलता पूर्वक लिखी और पढ़ी जाती हैं। बहुत ही आसानी से लिखी और पढ़ी जाती हैं। यदि हम ये वाले रूल सभी पढ़ लेंगे तो बहुत आसानी हमें होगी। ठीक है, विद्यार्थियों को चाहिए कि वे इन्हीं नियमों के आधार पर क्रियाओं का खूब अच्छी तरह से अभ्यास कर लें। ठीक है, इन्हीं नियमों के आधार पर जो हमारी मतलब और भी क्रियाएं हैं, जो क्रियाएं क्या होती हैं, इंग्लिश की बुक लीजिए, उसमें से आप क्रियाओं को जो है उठा लीजिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म आती है ना, तो उसमें से आपको बहुत सारी क्रियाएं मिल जाएंगी। उनको रख कर उनके आगे सब्जेक्ट आप खुद रख सकते हैं, मैं, हम, वह, तुम। तो इस तरह से रख कर आप उनको हिंदी लिखिए और हिंदी की स्टूडेंट बनाने का प्रयास कीजिए इन्हीं वाले रूल पर। ठीक है, तो आपका हाथ बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी ना, हम तो आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, क्योंकि हिंदी में क्रियाओं का स्थान सबसे मुख्य है, इसके अलावा क्रियाओं के और भी बहुत सारे दूसरे रूप मिलेंगे। तो होते हैं, बहुत सारे होते हैं, क्रियाएं बहुत सारे तरीके से होती हैं, तो आप देख सकते हैं उनको भी, है ना। उनमें से अधिकांश का वर्णन आगे के परिच्छेदों में आपको मिलेगा। जो आगे हम भाग 2 पढ़ेंगे शायद, उसमें अब ये पढ़ाएगा। ठीक है, तो विद्यार्थियों को चाहिए कि ऐसे चिन्ह वे स्वयं बनाने का प्रयास करें। देखिए अब मैं आपको एक बात और बताने वाला हूँ बहुत मज़े की। इसने सब कुछ पढ़ा दिया आपको, उसके बाद पता क्या कहा कि आप स्वयं बनाने का प्रयास कीजिए, प्रयत्न कीजिए। तो जब करना ही आपको है तो फिर देर किस बात की, आप खुद करने का उसको प्रयास कीजिए। अब हमें करना लिखना है शॉर्ट हैंड में, कह रहे हैं न करण, करण को करना हम स्वयं पढ़ लेंगे इस तरह से। लेकिन लाइन के ऊपर इस तरह से कारण का शब्द चिन्ह भी होता है, तो इसे जल्दी पढ़ने के लिए हम कुछ इसमें ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे हम करना इसको पढ़ लें, क्योंकि कारण का भी शब्द चिन्ह हम इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन जब हमें ये एक वाक्य में मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको कवर कर लेते हैं। आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब एक बात और समझिए, देखिए भाग 1 जब हमारा खत्म हो जाएगा, यानी कि एंड हो जाएगा, भाग 1 जो हम पढ़ रहे हैं इस समय, भाग 1 का मैटेरियल हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, भाग 1 खत्म समाप्त होने के बाद ये आपसे एक बहुत अच्छी बात कहेगा कि आप स्वयं प्रयास कीजिए। जो कि मैं जब भाग 1 खत्म करेंगे उसमें खुद कहेगा, बुक में ही लिखा हुआ है, सबसे पीछे मैंने पढ़ा था, तो खुद आपको प्रयास करना होगा। आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वीडियो आपकी जो है बहुत समझ में आई होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और वीडियो आपको पसंद आई हो, थोड़ा सा भी आपको ऐसा लगा हो कि हाँ हमें कुछ नया सीखने को मिला है, तो प्लीज़ लाइक कर लेना, कमेंट में हमें ज़रूर बताना। और ऐसे ही वीडियो आपको पाने के लिए, स्टूडेंट सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लेना साथियों। जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए साथियों।